नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है पेजो ट्रिपल एक्स, इंडोनेशिया के हैं, अंक है 2661। तो ये लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। पहले मैं अपना मूव चलूँगा और मैंने E2 से पॉन रखकर E4 पोजीशन में चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। ओहो, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो देखिए, आज मैं इनको कुछ ट्रैप करने की कोशिश करूँगा, तो क्या मैं ट्रैप कर पाता हूँ या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर मैंने चल दिया है। तो मुझे लग रहा है अपना E4 वाला पॉन इन्होंने नहीं बचाया, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अपने नाइट से इस पॉन को मैं मार दूंगा, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो नया चलना ही पड़ेगा। तो क्या मुझे ये नाइट मार देना चाहिए, इस नाइट को मार देना चाहिए, उसके बाद ही सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। बेस्ट शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या कैजलिंग कर लेनी चाहिए। देखिए, अभी तक मैंने कैजलिंग के बारे में सोचा नहीं, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा E2 वाला पॉन मारा तो मैं अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर मैं रख दूंगा। तो क्वीन के बदले क्वीन, कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। अब ये मेरा रूक मारना चाहते थे लेकिन नहीं मार पाएंगे। तो अब इस मैच में क्या होगा, देखिए बहुत तीव्र गति से सारे मूव हुए हैं। अभी 2 मिनट हुए हैं लेकिन सारे चेस पीस लगभग मारे जा चुके हैं। तो कुछ बोल नहीं सकते इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा हाल फिलहाल में। तो इनके पास क्या ऑप्शन है, तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार सकते हैं, और अगर इन्होंने मारा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा और उसके बाद अपना रूक इस पोजीशन में रख लूँगा। ओहो, मेरा रूक मारने वाले हैं, तो रूक इस पोजीशन में रख लेना है, क्योंकि या तो मैं अपना रूक बचाऊंगा या फिर इनका बिशप मारा जाएगा। तो सोचना है इनको कि कौन सा मूव चलें। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा रूक मारेंगी, और अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने बिशप से इनका G2 वाला बिशप मार दूंगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया, तो सबसे पहले तो अपना रूक बचना है, तो रूक उठाकर मैंने E2 पोजीशन पर रख लिया है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि ये रूक तो मेरा मार सकती हैं। अगर मैंने अपना रूक बचाया तो मेरी चेकमेट हो जाएगी। देखिए, मैं अपने रूक को अगर E5 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये अपना रूक उठाकर E3 पोजीशन पर रख लेंगे, तो मैं फंस जाऊंगा। तो हाल फिलहाल में मैं फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैंने नाइट बाहर निकाला है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया इन्होंने ट्रैप सेट किया है मुझे हराने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है।
तो अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये अपने रूक से मेरा रूक ही मारेंगी। तो या तो ये E8 वाले रूक से मेरा E2 वाला रूक मारेंगे और जैसे ही इस रूक को मारेंगे मैं अपने बिशप से मार दूंगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, तो मैं इस रूक को मारूंगा सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने मेरा एक रूक मार दिया है। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये अपने E2 वाले बिशप से मेरा D3 वाला पॉन मार सकती हैं और अगर इन्होंने मारा तो मैं अपना किंग उठाकर D2 पोजीशन में चल दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा D8 वाला बिशप मारा, जो कि नहीं मारा, तो सबसे पहले मुझे इनका बिशप ही मारना पड़ेगा। बढ़िया, तो रूक उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनके पास एक ब्लैक बिशप बचा हुआ है और मेरे पास एक नाइट। क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे? देखिए बहुत अच्छा इन्होंने ट्रैप सेट किया था, लेकिन इनका पूरा ट्रैप फेल हो चुका है अब। लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। 4 और 2 6 पॉन उनके पास बचे हैं, मेरे पास भी 6 पॉन बचे हैं। डिफरेंस इतना है कि मेरे पास एक नाइट एक रूक है, उनके पास एक बिशप एक रूक है। तो क्या वो अपने E8 वाले रूक से मेरा E1 वाला रूक मारेंगे? और अगर उन्होंने मारा तो मुझे उनका रूक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए ये अपने बिशप को उठाकर D4 पोजीशन पे जैसे ही रखेंगे, मैं अपना नाइट, बढ़िया मूव, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये मेरा नाइट मारने की कोशिश करेंगे, तो नाइट मार सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना किंग बाहर निकालना है दोस्तों। देखिए किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चले। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मेरा अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक चेक दूंगा मैं इनको सबसे पहले। एक चेक और दूंगा। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूंगा। क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं क्वीन जिंदा कर पाऊंगा। तो इनका क्वीन जिंदा हो गया है, तो अब मैच में हार निश्चित है। देखिए गलती पे गलती हुई है और अगर उनका क्वीन जिंदा हो गया है तो मैच तो थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो हार तो निश्चित है दोस्तों, इस हार से बचा नहीं जा सकता।
तो बढ़िया शानदार मैच। और देखिए हार निश्चित है, उन्होंने अपना क्वीन जिंदा कर लिया है, तो पॉन पे मुझे ध्यान देना चाहिए था, यही मिस्टेक हुई है, पॉन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर मैं क्वीन जिंदा कर भी लेता हूँ तो अभी अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हार निश्चित है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला। तो क्या ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी बचती है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो देखिए यही होती हैं गलतियाँ, तो सिर्फ एक पॉन की वजह से ये मैच अब मेरे हाथ से जा रहा है, तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक कर दी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा लास्ट तक कि मैच ड्रॉ हो जाए। तो ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट तो बहुत ही अच्छा मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे और गलतियाँ से कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।